अखिलेश यादव ने वीडियो के माध्यम से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर तमाम सवालों को खड़ा किया, घात का पैसा। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता दिनेश अचवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और समाजवादी पार्टी के नेता राजेश मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत। लेकिन सबसे पहले दिनेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखा जा रहा है अखिलेश यादव ने गीत के माध्यम से तमाम सवालों को खड़ा किया। क्या ये घात का पैसा है? ऐसा बेईमानी का पैसा नहीं चाहिए, जनता कह रही है। दिनेश जी। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से। एक गीत कभी सुना होगा सभी ने, जब भी जी चाहा नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं। अब ये वही लोग हैं जो भगवान राम को नहीं मानते। छाती तो ऐसे पीट रहे हैं जैसे इन्होंने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी हो, और भयंकर लड़ाई लड़ी हो। जिनको बहुत अफसोस है, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, जो राम मंदिर के विरोध में संसद में काले कपड़े पहनते हैं, जिन्होंने राम मंदिर आज तक नहीं गए और मंदिर का मान गिराना इसी को कहते हैं जो राम मंदिर आज तक नहीं जाता है। और जो ये कहता है, जिसके पिताजी ने ये कहा है कि मुझे फक्र है, 2009 में नवंबर में कहा था उन्होंने कि गुंबद तो यह जो उतर गए, जो गुंबद पर चढ़ जाएंगे ना, वो हमने उतरने नहीं दिए, हमें इतनी गोलियां चलाई हैं। और अखिलेश जी तो खुद मीडिया को कहते हैं, नजर आए थे कि सांचा नहीं, मंदिर का सांचा नहीं, पूरा ढांचा बदलना चाहिए। यानी कि वो उस जगह पर मस्जिद बनवाना चाहते हैं। तो वो तो उनके पिताजी भी कहते थे कि मैं मुल्ला मुलायम कहने से नहीं, मुझे कोई हर जगह लोग कहे तो कहे, लेकिन मैं हिंदुओं पे कितनी भी गोलियां चलवा सकता हूँ, लेकिन मैं राम मंदिर नहीं बनने दूंगा। तो ये राम मंदिर के विरोधी जो 2027 में चुनाव दिखाई दे रहा है इनको, आज सनातनियों की भावनाओं से खेल रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ फोन लाइन पर राजेश जी भी समाजवादी पार्टी के नेता जुड़े। दिनेश जी बिल्कुल, इन्होंने संसद में किस तरह से इन्होंने दिखाया कि चंदा चोरी के जो वीडियो वगैरह बना के इन्होंने भगवा कपड़े पहन के। ठीक है, सपा के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी आपको सुनने। राजेश जी देखा कि दिनेश जी ने तमाम आरोप आप पर ही मढ़ दिए कि ये ढकोसला है, आडंबर है। जो लोग राम की बिल्कुल कोई मतलब मान नहीं करते थे, नाराम के नाम पर आज राजनीति कर रहे हैं। राजेश जी नमस्कार, मैं इनकी बातों को जवाब देना चाहता हूँ। ये कहते हैं बार बार की दो चीज, समाजवादी पार्टी कभी मंदिर नहीं गई। ठीक, जब हमारे चारों शंकराचार्य नहीं गए, जो हमारे चारों उस पर इनके जवाब नहीं इनके पास। ऐसी गंदी सरकार है, दोगली सरकार है, झूठी सरकार है। हमारे चारों शंकराचार्य नहीं गए, उनके ऊपर अंगुली उठाते हैं। ये भारत देश 140 करोड़ का देश है भारत। कोई इनके पास हिंदू मुसलमान मंदिर और भारत पाकिस्तान के अलावा कोई शब्द नहीं है। अरे आप बताएंगे हमारी आस्था? आज जिस अयोध्या में लोग जाते थे 500 1000 चढ़ावा चढ़ाते थे, आज 10 रुपए चढ़ा रहे हैं लोग। आपने भीड़ कम कर दिया, आपने तो ऐसा धोखा दिया। अब आप कहते हैं कि मंदिर मैंने गोली मुलायम सिंह ने चलवाई। अगर जंतर मंतर पे जेएनजी पे गोली चलती है तो अमित शाह ने नहीं चलवाया, क्योंकि सेंट्रल पुलिस, दिल्ली की पुलिस जो है केंद्र के अधीन है, वो गोली वहाँ डीएसपी चलवाता है। और अयोध्या अरे मुलायम सिंह जी ने और जब अयोध्या गोली चलती है तो बताते मुलायम सिंह ने चलवाए। वो नृपेंद्र मिश्रा उस समय जो गोली चलाने का आर्डर दिया था, आज इनके साथे बैठा है। और जिस मुलायम सिंह को कहते हैं बीजेपी वालों को शर्म नहीं आती है, उन्होंने पद्म विभूषण दिया। अरे क्या यार, दोगलापन कहाँ से लाते हो यार, ऐसा दोगलापन? आपने उसको पद्म विभूषण दिया मुलायम सिंह जी को। दिनेश जी जवाब दीजिए। जी मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, एक तो प्रत्येक राम भक्त आज राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहा है और अपनी क्षमता के अनुसार वो अपना जितना दान वो करता है। जो सनातनियों को भावना है वो राम के प्रति उतनी है। ये चाहे मुल्ला मुलायम की पार्टी वाले कितना भी कुछ करते रहे, लेकिन वो बिल्कुल बहकाव में नहीं आएंगे। और सुनिए, मैं कहता हूँ सदन में जिस प्रकार से सदन में मुलायम सिंह ने स्वीकारा था कि हमने तो भैया गोलियां चलवाई थी, उन्होंने खुद स्वीकारा था। तो यहाँ अमित शाह जी ने तो मना किया है ना, वो तो चर्चा के लिए बैठे हुए, लेकिन सदन में आप चर्चा के लिए आते नहीं है। जितना दोगलापन लाते हो आप। देखिए, चर्चा के लिए आते ना, चर्चा के लिए तो भाग जाते हैं। सदन नहीं चलने दी इन्होंने। अरे ये बाबा साहब के संविधान को ना मानने वाले लोग हैं। ये लोग कहाँ सदन को मानते हैं, कहाँ कानून को मानते हैं, कहाँ संविधान को मानते हैं। संविधान को तार-तार करने वाले ये लोग हैं, सड़क छाप लोग हैं। ये सड़क पर आकर जवाब चाहते हैं। अरे सदन में आइए ना। अरे टोटी चोरों को पता है कि टोटी किसने चुराई है, पूरे देश को पता है कि टोटी किसने चुराई है। टोटी चोर पर जवाब कभी नहीं बना आज तक भी अखिलेश का। क्या वीडियो नहीं आते थे उस समय टोटी चोरों के?
तो देखिए इस प्रकार से ये लोग वही है जो वो कहते हैं ना कि चोर मचाए शोर, ये खुद चोर है। और ये आज राम मंदिर के ऊपर जो इतनी बकवास कर रहे हैं, इनके पास कोई शब्द नहीं है। आप इतने बड़े अहंकारी हो गए हैं कि आप हनुमान जी और राधा कृष्ण को नचाएंगे आप अपने सामने रख के आगे हैं? कितने बड़े आप अहंकारी हैं? आपकी हैसियत है, आपकी हैसियत और औकात है। आप भगवान, आप शंकर भगवान को, कृष्ण भगवान को और हनुमान जी को आप नचाएंगे? अरे भैया राम भक्त है, जो राम भक्त है वो भगवान के अपने मन में ध्यान करता है, आप रस पे रहेंगे, भगवान नीचे नाचेंगे। इतने बड़े अहंकारी हो गए हैं आप, उनके साथ गीत भी गाता है, इतने बड़े अहंकारी हो गए हैं। अरे चाहे वो हनुमान हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे राम हो, लेकिन वो राम की भक्ति में, वो कृष्ण की भक्ति में, हनुमान जी की भक्ति में डूबा है। आप भगवान को लूटेंगे, चोर की भक्ति में डूबे हुए, आप मुल्ला मुलायम की भक्ति में डूबे हुए। इसी कारण समाजवादी पार्टी 35 सीट पाई है, आप लोग देश का बंटवारा। किसान, नौजवान, सैनिक सब त्रस्त है भाई साहब, सब त्रस्त है आपसे। अब आप समझिए। ठीक है राजेश जी, ठीक है। दिनेश एक सेकंड, दिनेश जी ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, रामधन गबन में आप लोगों की लापरवाही थी। और 2027 का विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि हर विधानसभा में जाएंगे और पुरजोर तरीके से आपके इस मुद्दे को उठाएंगे। अब तो वीडियो जारी कर दिया। अब उत्तर प्रदेश में आप योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि हर महिला को 50,000 रुपए दिया जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा, वीडियो के माध्यम से आप देख रहे होंगे, या ये वीडियो है ये, वो कह रही, जनता ये कह रही है कि हमें ये बेईमानी का पैसा नहीं चाहिए। ये मतलब जिस प्रकार से गबन हुआ है राम मंदिर का, उसको पैसा नहीं चाहिए। तमाम सवाल आप पर, जनता कैसे विश्वास करे? दिनेश जी जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि 2027 के लिए इनको सिर्फ मुद्दा चाहिए। इनको देश और जनता के हित से कोई लेना देना नहीं है। आप ये बताइए, इनके पास कोई भी जो राज्य के प्रति कोई एक भी मुद्दा हो? क्योंकि आज योगी जी की सरकार जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का विकास कर रही है, निरंतर उन्होंने जीरो टॉलरेंस, जो भ्रष्टाचार हो या ये अपराधियों को ठिकाने लगाने का काम हो, जो कर रही है, जनता का उनमें विश्वास है। दिनेश जी इस बात को जनता मानती है, दिनेश जी इस बात को जनता मानती है कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद जीरो टॉलरेंस की नीति पर वो काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है। लेकिन जनता इस बात का भी जिक्र कर रही है कि राम मंदिर घोटाला में उसको लेकर नाराजगी है। मैं वही बोल रहा हूँ कि विकास भी बहुत किया है। और राम के मंदिर का जिन लोगों ने विरोध किया है, जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई, जिन्होंने राम मंदिर को ना बनने की कसम खा रखी, जिन्होंने कहा सर आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं, घोटाले पर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे सर? दिनेश जी राम मंदिर गबन पर बोलिए, आप बातों को घुमाइए नहीं ना सर। नहीं, मैं घुमा नहीं रहा। जिस प्रकार से टोटी चोरों ने एक घर की, एक सरकारी निवास की टोटी को चुराया। अरे आप टोटी चोर पर आ गए, मैं आपसे सवाल क्या कर रहा हूँ सर? आप मेरे सवाल को नहीं सुन रहे दिनेश जी। साफ तौर पर सवाल यह है कि राम मंदिर जिसके नाम पर आपने पूरा चुनाव लड़ा था लोकसभा का, अब देखा जा रहा है जो राम मंदिर जिसकी आस्था लोगों के साथ जुड़ी, उसमें इतना ज्यादा घोटाला हुआ है, तमाम छींटे आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है, तमाम सवालों के घेरे में है तमाम बड़े बड़े नेता, और उस मुद्दे से आप कैसे बच सकते हैं 27 में? बीजेपी को लेकर तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया ये। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ सपाइयों को एक हवाई किला बन रहा है इनका। इनको लगता है कि इसे सांप रस्सी के सांप को पकड़कर हम रस्सी के जैसे चढ़ जाएंगे और सत्ता की गद्दी तक पहुंच जाएंगे, तो इनकी बिल्कुल गलत फहमी है। ये निश्चित रूप से अपनी मुंह खाएंगे, क्योंकि देश की राजेश जी जवाब दीजिए। राजेश पहली बात ही जानती है देखिए राम भक्तों की पार्टी। ये पहली चीज तो चुप नहीं होंगे, ये बोलेंगे ठीक है चंदा चोर है। मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, जिस चंदा चोरी के लिए आप कल्पना कीजिए, हमारे चारों शंकराचार्य ने आवाज उठाई, पूरे देश की मीडिया, पूरी फुटेज जारी हुए, इन्होंने डिलीट किया। अब ये बोलेंगे चोर है ना भाई, चंदा चोर है, चुप रहिए। अरे भाई चंदा चोर हो, चुप रहो, चुप रहो। सुन लीजिए मेरी बात बड़े भाई, चंदा चोरो चुप रहो। अरे भाई ठीक है, नहीं बोल रहे, अपनी बात को रखिए राजेश जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। सुनते ही नहीं है। पहले मेरी बात सुनिए बड़े भाई, हम ये कह रहे हैं कि देखिए मुद्दे पे नहीं आएंगे। आप बताइए, एसआईटी गठित कर दिए और मछली पकड़ लिए, मगरमच्छ नहीं पकड़ रहे हैं। अरे अरबों का घोटाला हुआ है। ये लोग जिस देश, अरे आस्था, इनको शर्म नहीं आती है, घुमाएंगे जाएंगे। आप सिर्फ एक जवाब दीजिए, इनसे ये बताइए कि चोरी हुई कि नहीं हुई। सीसीटीवी फुटेज में आया, चोर क्या किए आप बताइए। 25 दिन आप अखिलेश यादव को ट्वीट करना पड़ रहा है, 25 दिन आप जो है दबाए रखे, घटना को दबाए रखे, और उसके बाद बड़प्पन का बात है कि आप गिरफ्तार करते तिन्नू यादव, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, उसके बाद चंपत राय चंपत हो गए,
ये निगर घट है, ये चोर है। इसी तरह हर मंदिरों में उन्होंने लेकिन चोरी राजेश जी, कराई। जनता ये आप पर चोर विश्वास है, कैसे जनता करे? इनसे कार सेवकों पर पूछेगी, गोलियां जनता- आप लोगों ने भी तो चलवाई थी ना, कार सेवकों पर गोलियां आप लोगों ने भी चलवाई थी। कोई दूध का धुला नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है। राम मंदिर को लेकर राजनीति सबने की है, जनता सबको देखती है। राजेश जी, आप लोगों की राम के प्रति आस्था क्या है, जग जाहिर है। तभी तो सपा ने इतनी सीटें पाई यूपी में। आप अयोध्या हार गए। आप अयोध्या क्यों हारे? आप अयोध्या क्यों हारे? आप केदारनाथ क्यों हारे? अरे अयोध्या भाई, हारे कौन- हों, किसकी पहली बात- बात तो फैजाबाद से वो क्या कहते हैं, अयोध्या जो विधानसभा सीट थी वहां से वो उनका वोट लीडिंग की थी। मुद्दे को छोड़ दीजिए, मुद्दा ये है कि आप लोग भी राम को लेकर राजनीति करते थे, आप लोगों ने भी गोलियां चलवाई हैं। राम मंदिर बनवाने को लेकर आपका क्या सहयोग था, दुनिया को पता है। दिनेश जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल जी, जवाब दीजिए। दिनेश जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है। क्या मेरी आवाज आपको बहुत अच्छे से आपकी आवाज आ रही है और आपकी आवाज पूरा देश सुन भी रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी से आपकी अच्छी आवाज सुन रहे हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि 27 का विधानसभा चुनाव और ये AI वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो आप किस प्रकार से अखिलेश यादव के इस AI वीडियो का जवाब देंगे? दिनेश जी, देखिए, इस AI वीडियो को तो हमारे देश के राम भक्तों ने इनके ट्वीट पर ही जवाब दे दिया है। इनके ट्वीट पर ही एक AI वीडियो के साथ ही जवाब दिया है, और ऐसा भयंकर जवाब दिया है, इनके गाल पर करारा तमाचा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ राजेश मिश्रा जी से कि अरे पंडित जी, ये बताइए, जब सदन में खड़े होके मुलायम सिंह जी ये कह रहे हैं कि मुझे फक्र है इस बात का कि मैंने कहा कि अगर गुंबद पे तुम चढ़ गए राम भक्तों तो उतर नहीं पाओगे, और हमने उतरने भी नहीं दिया, एक एक को गोली से उड़ाया है। अरे ऐसे व्यक्ति को, ऐसी पार्टी, ऐसे विचारधारा को आप लोग मानकर चल रहे हैं। अरे धिक्कार है, शर्म आनी चाहिए। हम राम भक्तों ने गोलियां भी खाई है, और हमने चंदा हमने जुटाया है, हमारा चंदा हमने अपने राम के लिए जुटाया, हम अपने राम के मंदिर को भव्य बनाएंगे। अगर यदि तुम जैसे लोगों में से निकल के कोई आ जाता है वहां, और रावण अगर जो रूप बदल कर आ जाए वहां पर और कुछ काम कर जाए इस प्रकार का जिससे कि शर्मसार हो जाए सनातनियों की भावनाएं, तो वो काम आप करवा नहीं पाओगे। आपने चंदा चोरी आप ही ने करवाई होगी, आप ही के लोग हैं वो। हो सकता है वहां पर तो अपॉइंटेड किए थे उन्होंने, छोटी छोटी सैलरियों पर थे काम करने वाले, लेकिन उन लोगों ने काम किया, उनको सजा दी है, और बहुत ही शीघ्र उनको SIT गठित करके जिस प्रकार से उनको उनके कार्य की सजा दी। लेकिन राम भक्तों की भावनाओं पर कोई ठेस नहीं पहुंची है। राम भक्तों की भावनाओं को ठेस वहां पहुंचती है जहाँ राजेश मिश्रा जी के मालिक संसद में चलने नहीं देते हैं, और संविधान के, बाबा साहब के संविधान को तार तार करते हैं, और संसद के अंदर बैठ के भगवा का अपमान करते हैं। अरे भाई, शर्म आनी चाहिए। आप भगवा का अपमान कर रहे हो, सनातनियों का अपमान कर रहे हो। आप तो मानते ही नहीं हो ना राम को, आप तो सनातनियों को मानते नहीं, आप तो भगवा को मानते नहीं हो, आप तो उनके विरोध में संसद में भी काले कपड़े पहन कर आते हो। तो ऐसे सनातनियों को जनता देख रही है, इनके झूठे ढकोसलों को, ये जो मुद्दा बना के चल रहे हैं, इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता पूरी तरह से पहचानती है, और इनको बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी इसके लिए, क्योंकि वो चंदा राम का है, वो जनता देश की जनता का है, और देश की जनता उससे आहत तो हुई, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए राजेश जी, जल्दी से जवाब दीजिए। और नहीं जाते क्योंकि इन्होंने कसम खाई है कि उस मंदिर का ढांचा ही नहीं, उस मंदिर का ठीक है राजेश जी, जल्दी से जवाब, जल्दी से। जी, अब इनसे कह दीजिएगा, दिनेश जी हमारे बीच में नहीं बोलेंगे। आप सोचिए, देखिए दुर्भाग्य है कि मंदिर मोदी ने बनवाया, गुम्बद मंदिर ने कराया, उद्घाटन मंदिर ने करा, मोदी ने कराया, चोरी कौन किया उसकी जिम्मेदारी मोदी जी कैसे लेंगे? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से मंदिर बना है सर, राजेश जी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से मंदिर बना है। ये पैसा राम भक्त का है, अभी राजेश जी को बातों को घुमा रहे हैं आप, दोनों लोग घुमा रहे हैं, आप दर्शक देख रहे होंगे किस प्रकार से आप लोगों की बातों को ले रहे होंगे, आप लोगों बात को घुमा रहे हैं। देखिए, अभी चुनाव काफी दूर है, अभी से इस प्रकार की गोलमटोल बातें मत कीजिए। देश की जनता हर चीज को समझती है अच्छे से, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत बखूबी समझती है। दोनों लोगों की जिम्मेदारी, अगर राम मंदिर घोटाला हुआ है, पैसा गबन हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी है कि जो लोग भी इसमें कल्प्रिट हैं उन पर सख्त एक्शन लिया जाए। और अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो यह भी सबको अच्छे से याद है कि कार सेवकों पर गोलियां किसने चलाई थी। अब जनता 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर यह जवाब देगी, लेकिन दिनेश जी, आपकी जवाबदेही तय करनी है
कि जो घोटाला हुआ, जो लोगों ने पैसा दिया, श्रद्धालुओं ने पैसा दिया, पाई दी, मंदिर के निर्माण को लेकर हो, चाहे वो उसको लेकर जो हेराफेरी हुई है, उसकी जिम्मेदारी भी तय करना आपकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते। दिनेश जी, देखिए, जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं भाग रही है और भारतीय जनता पार्टी उस चंदे का हिसाब किताब स्वयं में नहीं रखती है। उसके लिए एक अलग से एक समिति जो एक गठित है उस मंदिर की, तो वो मंदिर की समिति के ही सब कुछ हाथ में था। और ये वाकई देश की जनता हाथ हुई इस बात से कि चाहे वो कितने भी पैसा उन्होंने चुराया, लेकिन वो जनता का पैसा था। लेकिन दिनेश जी, गड़बड़ी तो हुई है, चोरी तो हुई है। देखिए, गड़बड़ी हुई है, उसमें बिल्कुल निश्चित रूप से उनको सजा भी दी है। एसआईटी के गठन हमने तुरंत किया, जैसे हमें पता लगा कि ऐसे कुकृत्य करने वालों को सलाखों के पीछे होना चाहिए और उनको बुलडोजर। बिल्कुल, समय मेरे पास बहुत कम है। ठीक है, राजेश जी 10 सेकंड में अपनी बात को रखिए। राजेश जी 10 सेकंड में अपनी बात को जल्दी से। सर, कह रहा हूँ, जो छोटी मछलियां जेल गई, मगरमच्छ कब जेल जाएंगे? अब बुलडोजर चला, क्या उन चोरों के ऊपर चंदा जो आस्था जो भगवान राम के नाम पर लूट किए, जैसे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश जी आपका, राजेश जी आपका समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है। तो देखा जा रहा है कि राम मंदिर को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से एआई वीडियो जारी किया गया, जिसमें अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तमाम सवालों को खड़ा किया है।